कुछ तैयारियां और भी हैं। अब आप भी शौक हो जाओगे कि भैया आप कौन सी तैयारी की बात करोगे, तैयारी तो बहुत की है, बहुत अच्छे से पेपर देके आए। अब एक रिजल्ट के साथ तुम योद्धा घोषित हो जाओगे और बस यहीं से अब शुरू होनी है जिंदगी की असली लड़ाई, यानी जिंदगी की वो टर्निंग पॉइंट आ गया है। आधार कार्ड में जो हमारा नाम है, जो हमारे पेरेंट का नाम है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, क्या वह हमारी मार्कशीट में भी है कि नहीं है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो फाइनली बच्चा पार्टी सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम के अपार सफलता के बाद, यानी अपार सफलता बोले तो एग्जाम तो आप लोगों ने एकदम पूरी तरीके से फोड़ कर आया, जैसा कि आपने अपने मेल पे हमें बताया। लेकिन अब इंतजार है उस रिजल्ट का। हाँ, कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपकी खामोशी अब तक थी, अब आपका सफलता शोर मचाने के लिए तैयार है। और शोर कहाँ मचनी है? इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में। अब तुम्हारे पास एक टाइटल, एक टैग मिलने वाला है। एक छोटे से गांव का बच्चा अब इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे तो यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन मैंने कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम लिए। अब बच्चा वहां पे पढ़ाई कर रहा है। ये कितना शानदार और गर्व वाली बात होगी हमारे लिए, हमारे पेरेंट के लिए और हमारे गांव के लिए कि हम एक छोटे से गांव, एक छोटी सी जगह से आते हैं और इंडिया के रेनाउंड यूनिवर्सिटी में अब हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो फिलहाल बच्चा लोग, यहाँ पर किसी भी तरह की एकेडमिक ज्ञान के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोग भी पढ़ पढ़ के क्या मतलब प्रेशर था, है ना। मतलब 8-8 घंटे की क्लासेस चल रही थी, है, तुम्हारे आंख बड़े बड़े हो गए थे कि भैया लाइव देख देख के अब हम परेशान हो गए। लेकिन आखिर ये सब कब तक सब कुछ खत्म हुआ और फाइनली अब हम लोग यूनिवर्सिटी के एकदम गेट पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बीच में अब थोड़ी सी एक बाउंड्री लाइन है, वो है हमारा रिजल्ट, जहां पर ऑफिशियली हमें अब एंट्री मिलने वाली है। तो फिलहाल कुछ तैयारियां और भी हैं। अब आप भी शौक हो जाओगे कि भैया आप कौन सी तैयारी की बात करोगे, तैयारी तो बहुत की है, बहुत अच्छे से पेपर देके आए। अब यानी अगर अब हमें रणभूमि में उतरना है ना, तो उसके लिए हथियार भी तैयार अब कर लेना है पूरी तरीके से। यानी अब एक रिजल्ट के साथ तुम योद्धा घोषित हो जाओगे और बस यहीं से अब शुरू होनी है जिंदगी की असली लड़ाई, यानी जिंदगी की वो टर्निंग पॉइंट आ गया है जहां से अब हमें डिसाइड करना है जिंदगी जीनी है कि जिंदगी काटनी है। तो इसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे मैंने बहुत एनालाइज किया, पूरी टीम के साथ बैठे हम लोग, फिर पता चला कि कुछ है पॉइंटर्स। कितने? 5 5, है ना। 5 पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे और देखेंगे वो कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जिसको आपको पूरी तरीके से समझते हुए चलना है और इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बच्चा लोग, आप क्या कर लीजिए, अब खुद को पहले नंबर पे आप क्या करिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप क्या करिए, रेडी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का मतलब सारे टीचर्स ने, इंक्लूडिंग मैं, शेखर सर, महेंद्र सर, प्रज्ञा मैम, सभी लोगों ने आपको छोटे छोटे फॉर्मेट में ही एक प्रॉपर वीडियो भी इस पर बनाया। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट को आप रेडी कर लीजिए, ताकि अगर आप रिजर्वेशन की भी कैटेगरी में हैं तो आप खुद को प्रूव कर पाए कि हाँ हम यहां से हैं। कुछ कास्ट सर्टिफिकेट था, इनकम सर्टिफिकेट था, ऐसा कुछ। दूसरी चीज, मेक श्योर करना है हमें कि क्या हमारे आधार कार्ड में जो हमारा नाम है, जो हमारे पेरेंट का नाम है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, क्या वह हमारी मार्कशीट में भी है कि नहीं है। यानी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हमारे आधार के साथ मैच होना चाहिए। और सिर्फ मार्कशीट ही नहीं, हमारा जो भी एड्रेस प्रूफ है वो भी सबके सब मैच करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया। और दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी खुद की एक वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, वैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि आपको पता है कि कई बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज के दौरान मोबाइल नंबर, ओटीपी, दुनिया भर की चीजें करनी पड़ेगी सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए। तो मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। जो हमने फॉर्म अप्लाई करते समय मोबाइल नंबर दिया था, वो मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ करेंगे खास। उसके बाद बच्चा लोग, अब हमारे पास ईमेल आईडी यानी मेल आईडी भी हमारे पास होना चाहिए। 3 चीजें तो आपने पूरे अच्छे तरीके से कर लिया, लेकिन अब क्या?
चौथे नंबर पे हमें क्या करना है, तो थोड़ा सा चौथे नंबर पे ये सब कुछ रेडी होने के बाद जब आप काउंसलिंग में बैठेंगे तो आप अब बन जाइए या हो जाइए सावधान। सावधान, है ना, सावधान, अटेंशन, अवेयर। क्यों सावधान होना है? क्योंकि भैया देखो, सबसे बड़ी बात, जो साइबर कैफे वाले भैया है ना तुम्हारे, जहां पे तुम बैठोगे सिस्टम पे, अगर बाय द वे या कहीं पे भी तुम स्क्रीन पे काउंसलिंग करा रहे हो या बाय द वे कुछ भी आगे के प्रोसीजर को तुम देख रहे हो, तो सावधान इसलिए होना है, तुम्हें करनी है सारी की सारी चीजें प्रॉपर तरीके से वेरीफाई। जो भी तुम इनपुट दे रहे हो, है ना, वो सारी चीजें डिटेल में ढंग से भरी जा रही है कि नहीं भरी जा रही है। और उसके बाद पांचवें नंबर पे तुम अब क्या हो जाओ भैया, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, है ना, मेंटली प्रिपेयर। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी चीज है। मेंटली प्रिपेयर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब ये दुनिया ही बदल जा रही है। अब तुम स्कूल की दुनिया से सीधे कहां पे जा रहे हो, कॉलेज की दुनिया में जा रहे हो। स्कूल से तुम कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना, तो अब तुम बच्चे नहीं रह गए। अब यहां पे सही गलत सारे डिसीजन तुम्हें लेने हैं, क्योंकि तुम अब घर से दूर हो। तुम्हें टोकने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तुम्हें टोकने के लिए तुम्हारे कोई खास प्रोफेसर नहीं है, प्रतीक भैया नहीं है, महेंद्र सर नहीं है, शेखर सती सर नहीं है, प्रज्ञा मैम नहीं है, आदित्य भैया नहीं है, पूजा मैम नहीं है, किरण मैम नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बस अब तुम अपनी जर्नी को अच्छे तरीके से स्टार्ट करो और बस इन सारे के सारे पॉइंटर्स पे फोकस कर लो। अभी यही है फिलहाल। अब यहाँ पे हम बी फॉर बायोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी मंजिल तुम्हारा रास्ता देख रही है। और फिलहाल इन सारे के सारे इंफॉर्मेशंस को देना मैंने उचित समझा, पूरी टीम के साथ डिस्कशन हुई। तो बच्चा लोग फिलहाल मेरी तरफ से यही मैसेज है। जरूरत पड़ने पे अगर और भी मैसेजेस के साथ मुझे अगर तुम्हारे बीच आना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आते रहूंगा। और मैं ही नहीं, पूरी टीम आएगी। होपफुली तुमने अच्छे तरीके से इस बात को समझा होगा, समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन खुला है यार, एक रेड वाला हार्ट तो भेज देना प्रतीक भैया के नाम पे। और फिलहाल तुम सभी को बेस्ट विशेष। अब बहुत ही जल्दी तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा और बस तुम्हारी एंट्री तुम्हारे कॉलेज में, यानी अब केजीएस आर्मी तुम्हारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो मिलेंगे फिर और भी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय।